अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सेरिब्रम को डिस्कस किया था और ब्रॉडमैन एरियाज़ को डिस्कस किया था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम सेरिबेलम है। सेरिबेलम में हम इसके एनाटॉमिकल पोजीशन को देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे और इसकी फर्दर डिवीज़न और लोब्स को देखेंगे, और अगर इसमें कोई डिसफंक्शन हो जाए उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑर्गन को स्टार्ट करने से पहले उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेरिबेलम की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो ये है कि पोन्स और मेडुला के पोस्टीरियर साइड पर पड़ा होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर, स्कल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइज एट पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ऑफ द स्कल पोस्टीरियर टू पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो चलें इसके पार्ट्स को देख लेते हैं कि हम सेरिबेलम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम सेरिबेलम को 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटीरियर लोब, दूसरा होता है मिडल लोब और तीसरा होता है फ्लोक्यूलो न्यूडुलर लोब। जो मिडल लोब होते हैं हम इसको पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इन पार्ट्स के फर्दर और क्या नेम है और इनके फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, तो जो इंटीरियर लोब होते हैं हम इसे स्पाइनो सेरिबेलम भी कहते हैं या पेरियो सेरिबेलम भी कहते हैं। जो मिडल लोब होते हैं हम उसे सेरिब्रो सेरिबेलम कहते हैं, या आपने एक और नाम सुना होगा नियो सेरिबेलम। और जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर पार्ट है, इसका लोब है, उसे हम वेस्टिबुलो सेरिबेलम भी कहते हैं या आर्की सेरिबेलम भी कहते हैं। मतलब आर्की मतलब जिससे पुराना आर्की। तो हम ये आप ये डायग्राम देखें, इसे देखते हैं कि आप सेरिबेलम में किस तरह लोब्स पड़े होते हैं। जी ब्रेन स्टेम बनी है, ठीक है, ये पोन्स पड़ा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पड़ा है और इसकी पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, सेरिबेलम। अब ये जो मैंने 3 ये ड्रॉ किए हैं, ये जो सबसे बड़ा है ये इंटीरियर लोब है, जो मिडल में है वो मिडल लोब है और ये जो छोटा है ये फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है। अब हम देख लेते हैं कि इनके लोब्स के मुताबिक सेरिबेलम मिलके कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इन लोब्स की कोऑर्डिनेशन की वजह से। हम इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। इंटीरियर लोब का जो फंक्शन है वो मसल टोन को कंट्रोल करता है, और जो मिडल लोब है उसका फंक्शन है कि वो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, और जो फ्लोक्यूलो न्यूडुलर लोब है वो इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। अगर इस लोब को कोई डैमेज हो जाए तो हम अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बैलेंस पोजीशन में कभी भी नहीं ठहर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि सेरिब्रम की डिवीज़न क्या है। सेरिब्रम को हम 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो एक हेमिस्फेयर होता है उसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, तो मतलब 2 हेमिस्फेयर में 8 न्यूक्लियस होंगे। 4 एक हेमिस्फेयर में, 4 दूसरे हेमिस्फेयर में। इन न्यूक्लियस के कौन कौन से नाम हैं? एक हमारे पास होता है डेंटेट न्यूक्लियस, दूसरा हमारे पास होता है इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, और एक होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, और चौथा एंड लास्ट होता है ग्लूबोज न्यूक्लियस। आप इनके नाम याद कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी लेयर्स को। तो सेरिबेलम की जो हमारे पास होती है वो 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास आउटर रीजन होता है, फिर एक मिडल रीजन होता है और एक इनर रीजन होता है। जो आउटर रीजन होता है वो ग्रे होता है और जो मिडल रीजन है वो वाइट है और इनर दोबारा से ग्रे होता है। अब जो मिडल रीजन है ना वो इस तरह प्रोजेक्ट करता है ग्रे मैटर के अंदर, क्योंकि वो वाइट होता है और वो ग्रे के अंदर जब प्रोजेक्ट करता है तो वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ की तरह नज़र आता है, जिसे हम आर्बर विटाए कहते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरह दिखता है। अब आप लोग ये डायग्राम देखें, ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये जो इसका आउटर रीजन मैंने कलर्ड किया, ये हमारे पास जो आउटर पोर्शन है, और ये जो दरमियान में ये मिडल है। अब ये जो मिडल है ये इस तरह वाइट, अंदर ये सारा ग्रे है, और ये जो ये इस तरह की ब्रांचेस दिख रही हैं ये वाइट कलर में अंदर प्रोजेक्ट करती हैं, तो ये ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह हमें नज़र आती हैं। ये होती हैं जिसे हम कहते हैं आर्बर विटाए। चलें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर वाइट मैटर होता है, उसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। तो हम वाइट मैटर को 2 तरह के फाइबर्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं इंट्रिंसिक फाइबर और एक हमारे पास होते हैं एक्सट्रिंसिक फाइबर। जो इंट्रिंसिक होते हैं वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं वो आउटसाइड होते हैं। अब जो इंट्रिंसिक फाइबर हैं ये 3 तरह के होते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स, एसोसिएशन फाइबर्स और कमिशनल फाइबर्स। अब जो प्रोजेक्शन फाइबर होते हैं ये कॉर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं सेरिब्रल न्यूक्लाई के साथ, और जो एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं ये इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो कमिशनल फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक फाइबर में कौन कौन से आते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक फाइबर्स होते हैं ये आपको पता है आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल भी हम इसके ले लेते हैं। जो प्यूडेंकल्स होते हैं ये ब्रेन स्टेम को कनेक्ट करते हैं सेरिबेलम के साथ। ये प्यूडेंकल्स जो होते हैं हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो सुपीरियर से मिडल की तरफ, इन्फीरियर की तरफ आ रहे होते हैं, और जो इफरेंट होते हैं वो इन्फीरियर से सुपीरियर की तरफ जा रहे होते हैं। बाकी जो हम इसकी डिटेल है प्यूडेंकल्स की हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको एज एग्जाम्पल लेते हैं एक्सट्रिंसिक फाइबर्स के लिए। आगे हम देखते हैं कि सेरिबेलम के डिसफंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सेरिबेलम के डिसफंक्शंस को देख लेते हैं कि जब इसके फंक्शन परफॉर्म ना हो तो कौन कौन से मसले आते हैं। एटेक्सिया होता है कि कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ख़राब हो जाती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, रोबोटिक मूवमेंट्स परफॉर्म करता है पेशेंट, उसकी सारी चलने फिरने में, हाथ हिलाने में
रोबोटिक मूवमेंट्स आ जाती हैं। और इस एक और बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं डिस्टियाडोकोकाइनेसिया। इसके अंदर जो रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स होती हैं वो परफॉर्म नहीं होती, इंटेंशन ट्रेमर्स हो जाते हैं और निस्टेगमस हो जाता है। निस्टेगमस क्या चीज़ है, आप लोगों को पता होगा कि जो रेपिटेटिव आई मूवमेंट्स बार बार पेशेंट परफॉर्म करता है उसको हम उस कंडीशन को हम निस्टेगमस कहते हैं। तो ये सारे सेरिबेलम के डिसफंक्शंस हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सेरिबेलम को, उसके लोब्स को और उस वाइट मैटर को, उसके अंदर प्रेजेंट फाइबर्स को और सेरिबेलम के डिसफंक्शंस को भी डिस्कस किया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू।